रहते हैं आप? नाम बताओ आप। रामपुर सिवली। रामपुर सिवली में रहते हैं ना? हाँ। और ये पंचायत घर है आपका? तो ये कब खुलता है ये बताओ भैया। ये खुलने ये कब खुलता है? होना जब कभी कभी काम होता है तभी खुलता है। तो काम तो पर डे का है यहाँ पर? आप लोगों की सेवा के लिए खुला है? हाँ, तो अब तो मौके पर बंद है ये। और कल खुला था? पता नहीं साहब, नहीं बता सकते हैं। अच्छा, ध्यान ही नहीं देते, वैसे बंद रहता है। हाँ। कोई मीटिंग होती है तब ये खुलता है? हाँ, तो कोई कार्य होता है तभी खुलता है। नाम फिर से बताइए एक बार जरा अपना। हमारा नाम है सुरेंद्र कुमार यादव। सुरेंद्र कुमार यादव जी। तो सुरेंद्र भैया, ये जो है अंदर ये सेंट्रल लॉक इसका लगा हुआ है जी, है ना? हम गलत तो नहीं कह रहे हैं? हाँ सही है। तो ये देखते हैं दोस्तों, ये ग्राम पंचायत, ये ग्राम सचिवालय है, मिनी सचिवालय, और ग्राम सभा रामपुर सिवली बोलते हैं। ये देखिए, और ये ब्लॉक प्रमुख जो बीडीओ हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं, ये उनके लिए ये चीज आती है कि ये देखिए, ये गांव का सचिवालय है और इसकी पोजीशन जो है ये आप लोग देख सकते हैं कि ये शौचालय की स्थिति क्या है, और ये ग्राम सचिवालय है, और ये विकास खंड मैथा है, और जो प्रधान है उनका भी नाम दिया हुआ है, तो ये श्रीमती आशा देवी ये प्रधान है, और ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती प्रमिला अग्निहोत्री हैं, और पंचायत सहायक ये पूजा देवी हैं पंचायत सहायक। तो अब सबसे जो कॉमन सा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जिन 141 प्रकार की योजनाएं इन ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय के द्वारा संचालित होती हैं, यदि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, आप जाओ, जाइए। पहला तो ये है कि विद्यालय के अंदर ही, आप कहाँ रहते हैं भैया? इसी गांव में रहते हैं? ये कभी खुलता है? ये पंचायत घर कभी खुलता है? जब कब खुलता है, यानी कोई मीटिंग होती है तब खुलता है। तो ये देखते हैं कि पंचायत घरों की स्थिति जो है वो बारंबार हम लोग दिखाते ही रहते हैं कि पंचायत घरों की स्थिति जो है वो कितनी विषम है, और इन गांव वालों के लिए जो पंचायत घर खुले 141 प्रकार की योजनाएं जो यहाँ से संचालित होती हैं, उन योजनाओं का हश्र क्या होता होगा। ऐसे ही जैसे कि ये पंचायत घर बंद रहते हैं, ऐसे ही उन योजनाओं का जो संचालन है वो भी रुका हुआ है। तो अब अंदर कंप्यूटर वगैरह लगा है जो 1,75,000 रुपए प्रत्येक गांव के प्रधान को दिए गए, पंचायत को दिए गए। उसमें 1,75,000 में से ये सोलर सिस्टम वगैरह, यहाँ पे कुछ पैनल वगैरह कुछ लगा हुआ, हमें समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से, और इन्वर्टर वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, और जो 25 कुर्सियाँ और जो दरी और सारा जो सिस्टम होता है वो यहाँ पर कितनी सुविधाएं मिल रही हैं वो अंदर जा करके ही मालूम होता। अभी जानकारी करते हैं, प्रधान जी से भी मिलते हैं और देखते हैं गाँव में अभी क्या काम हो रहा है। आपके गाँव में कौन सा काम हो रहा है? कोई योजना चल रही है? कोई सड़क वगैरह कुछ बन रही है भैया? आप क्या कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? सचिन। इसी विद्यालय में पढ़ते हैं? हाँ। तो जाओ बेटा, पढ़ो जाके, आप जाओ, पढ़ो जाके, जाओ आप पढ़ो जाके। तो अभी चलते हैं गांव के अंदर, चलते हैं आपके। हेलो, नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। हाँ, प्रधान जी ये कह रहे हैं आपका गांव रामपुर है ना? जी। रामपुर के प्रधान जी बोल रहे हैं आप? जी। तो प्रधान जी एक बस थोड़ी सी जानकारी ये चाहिए थी, आपका गाँव इतना पिछड़ा क्यों है प्रधान जी, जबकि गाँव में ही रहते हैं आप? पिछड़ा है? जी, गांव में डेवलपमेंट नहीं है। जी। आपके गांव में विकास नहीं है भैया, तो वो आपसे जानकारी हम लेना चाहते थे कि विकास क्यों नहीं है। अधिकारी उदासीन है, अधिकारी आपकी बात नहीं मानते हैं क्या? नहीं, तो जो पैसा आता है उसने तो विकास करवाएंगे हम। नहीं, आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो आपका गाँव है रामपुर, रामपुर सिवली बोलते हैं, ब्लॉक मैथा है आपका, तो आपका गांव इतना पिछड़ा क्यों है कि सफाई कर्मी भी नहीं आता है, ये जो नालियां हैं वो चौक हैं पूरी तरह से, और जी पंचायत घर भी बंद है। अभी हमने देखा जाकर के, तो पंचायत घर भी बंद है आपके गांव का, सहायक भी नहीं बैठे वहां पर। तो ये तो वो महिला है। हाँ जी, तो मैं जाती है अपना हाजिरी चढ़ा के ना। हाँ जी, चली जाती है। अच्छा, हमेशा से उनका काम यही है। हमेशा से उनका काम ये है। आप बहुत ही संतुलित बात कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं, हम बड़ी तारीफ करते हैं आपकी, क्योंकि आपका फोन जो है कैमरे पे लगा है। मैथा के वीडियो साहब भी देखेंगे, जनपद कानपुर देहात के जिलाधिकारी महोदय भी देखेंगे कि इनके जो अधिकारी हैं, यानी कि जो ब्लॉक में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, एडीओ पंचायत कभी आपके गाँव में आए? कितने दिन से नहीं आए? एडीओ पंचायत काफी दिन से नहीं आए। काफी दिन से नहीं, वो तो हिपोक्रेट्स बन गए ना। अभी मेरी परसों नरसों बात हुई थी तो कह रहे थे कि हम गांव का दौरा करते हैं।
और गाँव में आवत है। अमृत कौन सा अमृत महोत्सव चल रहा है इसका आपके गांव में क्या बोलते हैं मीटिंग हुई अमृत महोत्सव क्या बोलते हैं अमृत महोत्सव बोलते हैं वो तो हुई थी साहब। तो ये कहीं अमृत तो विकास का दिखाई नहीं पड़ रहा है जहर जहर गंदगी की दिखाई पड़ रही है अमृत महोत्सव मनाने का क्या मतलब रह जाता है सफाई कर्मी आता है अपना हम कहते हैं कि रोजाना तो सफाई कर्मी प्रधान जी आता है सफाई कर्मी की हाजिरी तो आप ही लगाते हो आपके गांव में ही है आप यदि मिलना चाहें तो कैमरे में ही मुलाकात करेंगे हम यदि ना मिलना चाहे तो आपकी इच्छा है प्रधान जी बाकी हाजिरी तो आप ही लगाते हैं प्रधान जी हाजिरी तो आप ही लगाते हो ना हाँ तो हाजिरी आप लगाते हैं सरकार का पैसा यानी आप सब लोगों का हमारा आपका सबका जनता का पैसा होता है और जनता ही पैसे का बर्बादी करती है आप जब हाजिरी लगाते हैं पूछते नहीं गांव वालों से नहीं पूछते हैं कि सफाई के लिए आता भी है कि नहीं आता सफाई कर्मी आता है जब हमको मिलता है तो बताएं सर। हाँ जी एक सफाई कर्मी है ठीक है जी और पूरे गांव में नालियां बहुत हैं। तो बीडीओ साहब को आप बोलिए बीडीओ साहब को बोलिए कि 4 सफाई कर्मी यहाँ पे नियुक्त करें भाई अभी 2 साल तक तो सफाई कर्मी रहा नहीं हमारे यहाँ ठीक साहब। प्रधान जी एक चीज समझिए आप एक चीज समझिए भाई साहब हम आपको व्यक्तिगत तो जानते नहीं है ठीक है यदि प्रधान ही नहीं करे हो रहा तो रिजाइन कर दीजिए काम खत्म है अपना घर और खेती और अपना काम देखिए है ना ये तो हम हमारी क्या कमी हम तो काम अरे फिर वही बात है भाई साहब एक चीज बताइए आदरणीय आप होते तो आपको हम प्रणाम करते आपके पैर ये छूते कि आप कितने ग्रेट हैं कि सफाई कर्मी आपके गांव में आता नहीं और आप यूं ही रिलीज कर देते हैं उसका पैसा नहीं पहले हमारी एडीओ पंचायत से बात करा सकते हैं आप कॉन्फ्रेंस मिला करके हाँ करवा सकते बात अगर यदि आपके पास समय हो तो मिला दीजिए नहीं तो कोई बात ही नहीं है आप आओ कहाँ हम आपके गांव में ही थे अब ये एरिया तो हमें नहीं पता है अच्छा प्रधान जी एक चीज और बताइए थोड़ी सी हमें ये नंबर किसका है ये नंबर तो हम गांव के भैया बैठे हैं इन्हीं का नंबर है इन्हीं का फोन है ये अच्छा। हाँ अपने नंबर से नहीं हम व्यक्तिगत ना किसी से कांटेक्ट करें हम व्यक्तिगत ना किसी को टारगेट करें व्यक्तिगत का कोई मतलब ही नहीं है हमारा हम आपका नंबर रखें इसका कोई मतलब ही नहीं रहता हम तो ये जानते हैं आपके गांव में पट्टे बट्टे का कोई हमने एक विवाद सुना है उसमें कहाँ तक सच्चाई है आप अपना इनपुट दीजिए अधिकारी भी देखेंगे और सारे गांव के लोग सारे क्षेत्र के लोग देखेंगे सुनेंगे आपकी बात कैसे पट्टे का कोई हमने सुना है कि आपके गांव में पट्टे की नाम पे पैसे वैसे लिए गए ये गलत है कि सही है गलत है ये गलत है तो प्रधान जी अपने गांव का विकास थोड़ा सा कराइए आप इससे थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई साहब ऐसा है सर बताएं जी जी हमने जमीन छिटवाई थी जी 20 बीघे जमीन जी ठीक है जी जी तो हमने मतलब एडीएम साहब से दरख्वास्त की थी जी जी कि भाई जमीन पड़ी है जो जी। जिनके पास नहीं है गरीबों के पास जी उनको होना चाहिए तो वो नहीं हो पाई तो हम उसमें फिर कोई जोड़ा नहीं किया। और ये 10 बीघे का पता नहीं कितना गांव के एक छोर पे जो जोता गया है पता चलता है जीएस की जमीन जोत ली वो किसने जोत ली हाँ गांव के कुछ लोग हैं वे जोती हैं तो कौन से लोगों ने इसकी जानकारी आपने तहसील में दी नहीं कमाल की बात है नहीं हाँ। जानकारी है लेखपाल आए थे मना कर गए ना। लेखपाल कौन है धर्मेंद्र कुमार जी हिपोक्रेट्स बने हैं क्या तहसीलदार क्या हिपोक्रेट्स बने हैं आप किनको सबको डपटते क्यों नहीं है ये तो आपके नौकर हैं ये तो सारे अधिकारी सेवक है ना और आप मालिक हैं पब्लिक जो होती है नहीं तो हमने कहा था हाँ कि भाई जो कुछ जुटवाई तो फिर मुकदमा कर दे तो कहते हैं हम समझा दी नो ना कुछ करें आगे कामों पर मुकदमा ऐसे कैसे कर देंगे जबकि आप पार्टी होकर के आप वादी होकर के जब केस नहीं कराओगे आप जब प्रधान हो तो वादी हो जाइए आपको केस कराना था अधिकारी कहाँ से केस कर देगा ऑटोमेटिक आप हमें पाड़ा पड़ा रहे हैं अरे साहब ऐसा है कि चुप्पे जुटा लेते रात में हमारे गाँव में बहुत जमीन लोग जोते हम आपके गांव में खड़े होकर के जोर से चिल्ला के कह रहे कि जिन्होंने भी जोती उनके खिलाफ आप FIR कीजिए और जिसको मेरे ऊपर लट चलाना होगा चला दे करके जब हम इतने नहीं डर रहे हम नहीं डरते हैं तो आपको किस बात का भय है अरे अगर पहले तो उसकी जांच हो कि एक्चुअल में वो जमीन जो है GS की है या कहाँ की है वन विभाग की है किसकी है GS की है आपको जवाब नहीं मिल रहा है चलिए कोई बात नहीं आप रखिए चलिए तो ये देख लेते हैं कि छोटे स्तर पर जो प्रधान होते हैं आप ये देखिए अब गांव की गली देख लेते हैं आज हम बड़ा कैमरा नहीं लाए और कोई हमारे पास कैमरा भी नहीं आया ये देख सकते हैं हाँ घुमाइए कैमरा ये रामपुर है ये सिवली का रामपुर बोलते हैं और गांव के जो लोग होते हैं वो कैमरे पे आके बोलते हैं इसलिए नहीं है कि वो बुराई भलाई को डरते हैं बेचारे गांव के लोग भोले और सीधे होते हैं तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है कि गांव में कौन सा शोकपीठ है और लखनऊ में लोक भवन में जो बैठे हुए अधिकारी होते हैं हम पुनः यही सवाल करते हैं
कि जो लखनऊ के आसपास की योजनाएं जो कागजों में लोक भवन में बनाई जाती हैं, पंचम तल में बनाई जाती हैं, उन योजनाओं का हस्त्र क्या होता है, गांव की गलियों में आते आते ऐसी योजनाएं कागज से निकलते ही कागज में ही दम तोड़ देती हैं। तो उसका हस्त्र क्या होता है ये आप लोग देख सकते हैं कि किस गांव में शोकपीट बना हुआ है। और देहात जनपद के जिलाधिकारी महोदय ये बताएंगे, ये देखिए, ये दिखाइए कैमरा से, ये दिखाइए। तो देहात जनपद के जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो बताएंगे कि कानपुर देहात में कौन से ब्लॉक में शोकपीट बना हुआ है और कौन से गांव में कोड़े का ग्राउंड बना हुआ है। सबसे बड़ी चीज ये देखिए, नर्क है, पूरा का पूरा नर्क है। और नेताजी के लिए जो सांसद, और ये रामपुर सिवली गांव के प्रधान जी हैं, ये अपना काम जैसे इनसे बात हुई बेचारे वो दौड़े चले आए और इनसे भी इनपुट ले लेते हैं कि इनका इनपुट क्या है गांव के विकास के बारे में, वो क्या कहते हैं। तो प्रधान जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और अब आप ये बताइए कि आपका गांव इतना पिछड़ा क्यों है, ये बताइए। पिछड़ा का पैसा जिन हिसाब से आता है उस हिसाब से काम होता है। ये ब्लॉक कौन सा है? मैथा है कानपुर देहात का ये मैथा है। और बीडीओ साहब और जनपद कानपुर देहात के जिलाधिकारी महोदय भी देखें और बड़े बड़े मंचों से बात करने वाले आप लोग शेयर कीजिए, ये बात उन तक पहुंचाइए जो बड़े बड़े मंचों से, चुनावी मंचों से जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके लिए भी है कि इस समय पैसा कम आ रहा है गाँव की पंचायत। हाँ, 40% तो कटौती हो गया है, क्षेत्र पंचायत में चला गया। तो अब 60 रुपए आपको मिल रहे हैं। तो 60 रुपए में क्या क्या प्रायोरिटी में रखते हैं विकास के लिए, गांव के विकास के लिए? अब विकास के लिए जो तो पहले तो वेतन निकलता है, ठीक है, और जो पैसा बचता है उससे विकास कराया जाता है। तो जैसे नालियां चौक है आपके गांव में देखा जाए तो सफाई कर्मी क्यों नहीं आता है? आता है सफाई कर्मी, डेली तो आता नहीं, गांव के लोग भी कह रहे हैं, नालियां भी बता रही हैं। नहीं आवे थी तो हमें लग रहा है 15 दिन में एक बार आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। नहीं आता है तो हम हमारे घर जाता है। गाँव के जो सहायक जो पंचायत है, पंचायत के जो सहायक हैं वो सचिवालय में कभी बैठते नहीं है? वो कंटिन्यू तो बैठना है, तो उनके पास समय नहीं है क्या? अब समय का वो बताओ ना, वो बहुरिया है गांव की, जी। तो हम उससे बातचीत नहीं कुछ करे पावत चक्कर ये है। तो बहू को बैठना चाहिए, अगर उसने जिम्मेदारी ली है तो उसको बैठना चाहिए। हाँ, कहीं के क्षेत्रों में नहीं बैठा था, समान में कहीं भी नहीं बैठते हैं। ऐसा भाई। देखिए, ये प्रधान जी कह रहे हैं, ये रामपुर के प्रधान जी हैं और बता रहे हैं कि क्षेत्र में किसी भी ग्राम सभा में जो सरकार कहती है कि 141 प्रकार की योजनाएं पंचायत सचिवालय जो बने हुए हैं यहाँ से संचालित की जाएंगी, तो ये प्रधान जी स्वयं में बोल रहे हैं। इनके गांव में भी ग्राम के जो सहायक हैं, पंचायत सहायक, वो नहीं बैठते हैं और क्षेत्र में कहीं भी नहीं बैठते हैं। तो क्षेत्र में कहीं भी पंचायत सहायक नहीं बैठते हैं बीडीओ साहब, और आप सब लोग आराम से एसी रूम में बैठिए और मजे कीजिए, जनता के पैसे का आप लोग सैलरी लीजिए। अच्छा प्रधान जी, जो प्रपोजल अभी तक कितना आपने भेजा अपने गाँव का? कोई एक प्रपोजल भेजा आपने अपने गाँव का? नहीं, उससे तुमने नहीं भेजा, कोई प्रपोजल भेजा ही नहीं आपने? उससे नहीं भेजा। प्रपोजल आपको भेजना चाहिए था। कार्य का कोई, अरे कार्य योजना फिट करवाई जाती है तो वो फिट है, कार्य योजना फिट है। जो कंटिन्यू जो रहती हैं, जो कॉमन उसमें रजिस्टर में दर्ज रहती हैं, वो आपने दर्ज कराई हैं, वो कंटिन्यू मीटिंग चल रही है, उसमें रजिस्टर कंप्लीट हो रहा है, उसमें काम भी हो रहा है। आपने कुछ भी प्रपोजल बना के नहीं भेजा? नहीं, वो आया था क्या, नया कमरा रूम बना है। अच्छा, ये वृद्धावस्था पेंशन में कितने लोगों को मिल रहा होगा करीब? अब वृद्धावस्था पेंशन लमसम 150 लोगों को लमसम मिल रहा 150 लोगों को मिल रहा है। तब भी ये कहा जाएगा कि यदि एक गांव में कितनी आबादी है आपके गांव की? आबादी दोनों गांव मिला के पूछे 5,000 है दोनों गांव की। तो वैसे तो बहुत कम है, ये 150 का देखा जाए तो बहुत कम है। और सम्मान निधि जो है किसानों की, उनके कुछ लोगों की नहीं आ रही है, बाकी तो आती है। अंगूठा सबके काम कर रहे हैं। हाँ, अंगूठा काम तो करते हैं। अब जब ऊपर से अच्छा, गरीबों की जो कन्याओं की जो विवाह, जो लड़कियों की शादी होती है, उसमें कुछ अनुदान आपने दिलाया अपने गांव में? नहीं, हमने तो अनुदान नहीं दिलाया है। अच्छा, और आयुष्मान कार्ड का प्रधान जी? आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। लगभग कितने बने होंगे आपके गांव में? वो तो 90% बन चुके हैं, अब जो बन ही रहे हैं, अभी बन रहे हैं। अब वो नियम कर दी ना। अब ये तो आपको और क्या जानकारी है? आपको और बहुत सारी जानकारी है अपने गांव के? प्रधान जी को बोलने दीजिए भाई साहब, उनको जानकारी जितनी हमें आपको नहीं है। तो ये देखते हैं प्रधान जी, ठीक है, आपने जो आप समय निकाल कर आए तो उसका तो हम आपको प्रणाम करते हैं पहले, ठीक है, कि आपने समय निकाला गांव के लिए। और दूसरी चीज है कि प्रधानों को भी किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है, वो उन्होंने कहा। बहुत कुछ वो कहना नहीं चाहते हैं कैमरे पे, लेकिन उसका भावार्थ जो है वो बहुत कुछ निकल रहा है। तो ये जो अधिकारी जो
जनपद मुख्यालयों से लेकर के ब्लॉक मुख्यालय में जो बैठे हुए हैं ये सारे के सारे हिपोक्रेट्स बन गए और इसकी वजह से गांव के प्रधान जो हैं वो भी एक छोटे से मोहरे बन के रह जाते हैं, क्योंकि इनको भी अपनी मोहर और कलम जो है उसकी सुरक्षा करनी है, क्योंकि बड़ी जतन से मिलती है, कई महीने भंडारे चलते हैं ये सब। तो इस तरह से देख लेते हैं कि गांव के प्रधानी जो है ये एक अग्नि परीक्षा की तरह होता है और उसके कवायद में क्या होता है, जो गांव का विकास होता है वो ओट में चला जाता है, वो नेपथ्य में चला जाता है, वो उस साइड में चला जाता है और ये बेचारे गांव के लोग जो होते हैं वो ऐसे ठगे से खड़े रह जाते हैं। ये दिखाइए जरा, कैमरा घुमाइए, ये जो भाई बंधु खड़े रह जाते हैं बेचारे, ये इस तरह से खड़े रह जाते हैं। तो ऐसे पिछड़े गांव जो होते हैं, ऐसे पिछड़े गांव जनपद कानपुर देहात के हों या उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 823 ब्लॉकों में जितने भी गांव हैं, ये समझ लीजिए लगभग जो 1,07,000 छोटे बड़े गांव हैं, उन सारे गांव में उत्तर प्रदेश की स्थिति यही है। और बुलडोजर जो खड़ा है वो दहाड़े मान रहा है और वो चिंगाड़ रहा है कि कहां पे चलना है। तो सवाल यही आता है कि बद्रीनाथ से लेकर के केदारनाथ से लेकर के अयोध्या धाम की जो बातें होती हैं और जो वहां आदमी को बरगलाया जाता है, वो सारी की सारी कवायद जो होती है वो सत्ता पाने की रहती है और गांव की जो विकास होता है, गांव का जो आम आदमी होता है वो ऐसे ही ठगा रह जाता है। तो ऐसे गांव वालों के प्रति आप लोग क्या विचार करते हैं ये अवश्य कमेंट कीजिएगा। और ऐसे क्या कहते हैं, जब प्रधान जी से मिले तब समझ में आया कि प्रधान भी कुछ ऐसे हैं जो कि बंधे हुए हैं नियमों से। प्रधान जो हैं वो भी कुछ अधिकारियों के द्वारा जो परंपराएं संचालित हैं उनसे बंधे हुए होते हैं, मजबूर होते हैं। तो ऐसे मजबूर प्रधानों के लिए आप लोग उनके बारे में क्या विचार करते हैं और ये छोटी सी रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये अवश्य प्रेषित कीजिएगा। और इसी के साथ में विवेचना में आज इतना ही। देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।